eyes change color. तो सॉरी, ये कह रही है तुम्हारी आंखें रंग बदलती है, या फिर तुम्हारी आंखों का रंग बदलता है, ये इसे कह रही है। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने ली है एक छोटी सी क्लिप जिसे हम करेंगे ट्रांसलेट, और साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट है उसे करते हुए चलेंगे एक्सप्लेन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप भी इस फन एंड प्रैक्टिकल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज की जो क्लिप है वो है ट्वाइलाइट मूवी से। हम में से बहुत सारे लोग ये मूवी को देख चुके हैं, उसके फैंस हैं। अगर पर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी है वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स के बारे में। और अगर आपको भी सुपर नेचुरल थीम्ड मूवीज पसंद है, या फिर आप भी एड और बेला की केमिस्ट्री के फैन हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। और अगर आप फैन नहीं भी हैं तो भी ये क्लिप देखने के बाद आपको ये मूवी देखने की इच्छा तो जरूर ही हो जाएगी। तो चलिए इस अमेजिंग मूवी के साथ एक अमेजिंग सा सेशन शुरू करते हैं। इस क्लिप में बेला को पहली बार ये रियलाइजेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि एड एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, वो शायद एक वैम्पायर है। और कैसे उसे वो रियलाइजेशन होता है, कैसे वो एड को उस बात के लिए कन्फ्रंट करती है, चलिए देख लेते हैं। You're impossibly fast and strong. देखिए इस क्लिप में ये इसे कह रही है, यू आर योर इम्पॉसिबली फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तुम हो, यू आर इम्पॉसिबली यानी कि असंभव रूप से, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जितना फास्ट यानी तेज होना और स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर होना जितना इम्पॉसिबल है, तुम उतने स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो। तो कह रही है तुम असंभव रूप से इम्पॉसिबली तेज और ताकतवर, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो। तो इसे कह रही है कि तुम इम्पॉसिबली फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हो। आगे देखते हैं। Your skin is pale white and ice cold. ये से आगे कह रही है, योर स्किन इज पेल वाइट एंड आइस कोल्ड। योर स्किन तुम्हारी त्वचा है पेल वाइट। देखिए पेल वाइट क्या होता है, पेल मतलब होती है पीली। जब हम कहते हैं किसी की स्किन पेल है, इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, खून कम होता है, उसे कहते हैं, मतलब उसकी त्वचा थोड़ी सी पेल दिखती है, थोड़ी सी पीली जैसी दिखती है, क्योंकि उसमें वो खून वाली जो ब्लश होता है, जो रेडनेस होती है, वो कम होती है। और पेल वाइट जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा जो सफेद है, मतलब जिसमें रंग नहीं है, सिर्फ सफेदी है, ऐसी स्किन को हम कहते हैं पेल वाइट स्किन। आइस कोल्ड, आइस कोल्ड क्या होता है, आइस कोल्ड मतलब होता है कि आइस की तरह, कोल्ड यानी कि बर्फ की तरह जो ठंडी है तुम्हारी स्किन फील होती है। ये यहाँ पे आइस को कितना ठंडी है तुम्हारी स्किन ये बताने के लिए आइस यूज कर रही है। देखिए ऐसे और भी हम कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज कितनी ठंडी या गर्म है। हम कह सकते हैं आइस कोल्ड के अलावा फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड का मतलब ऐसा कि मतलब जो जमा दे, ऐसी ठंडक है, जो मतलब फ्रीज कर दे किसी इंसान को, ऐसी ठंडक है, उसे कहते हैं फ्रीजिंग कोल्ड। फ्रीजिंग कोल्ड का अगर हम एग्जांपल ले तो आप कह सकते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। बाहर जमा देने वाली ठंड है फ्रीजिंग कोल्ड। हम उसके बाद कह सकते हैं बर्निंग हॉट। बर्निंग यानी कि जलता हुआ, हॉट यानी कि गर्म, यानी कि जो चीज एकदम जलती हुई गर्म है, यानी कि अगर आपने उसे छुआ तो आप जल भी सकते हैं, उतनी कोई चीज हॉट होती है, तो उसे हम कहते हैं बर्निंग हॉट। बर्निंग हॉट का अगर हम एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं दिस पैन इज बर्निंग हॉट। ये जो पतीला है वो जला देने जितना गर्म है, इतना ज्यादा गर्म है कि टच करेंगे तो हाथ जल भी सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं बॉइलिंग हॉट। बॉइलिंग हॉट का क्या मतलब होता है, ऐसा मतलब कि जो कि
बॉईल जब होती है कोई चीज यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब कोई चीज होती है तो कोई चीज जब उतनी गर्म होती है तो हम कहते हैं बॉइलिंग हॉट। जैसे हम कह सकते हैं दिस सूप इज बॉइलिंग हॉट, ये सूप एकदम उबलता हुआ है, एकदम गर्म है, बर्निंग हॉट है, बॉइलिंग हॉट है, सॉरी। स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट का मतलब होता है झुलसा देने जितना गर्म। हम जनरली कहते हैं कि जब हम सूरज की बात कर रहे हैं, धूप की बात कर रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं स्कॉर्चिंग हॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे, यू कैन नॉट इवन स्टेप आउट। इतना ज्यादा गर्मी हो रही है आज, झुलसा देने वाली गर्मी है आज मौसम में कि आप बाहर पैर भी नहीं रख सकते। स्कॉर्चिंग हॉट को हम किसी की अट्रैक्टिवनेस को बताने के लिए भी यूज करते हैं दैट योर ड्रेस इज स्कॉर्चिंग हॉट, यू आर लुकिंग स्कॉर्चिंग हॉट इन दिस ड्रेस। हम स्कॉर्चिंग हॉट के साथ साथ स्मोकिंग हॉट भी कह सकते हैं जब हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, किसी की अट्रैक्टिवनेस की तारीफ करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं स्कॉर्चिंग हॉट या स्मोकिंग हॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है योर स्किन, तुम्हारी त्वचा बहुत सफेद, बहुत ज्यादा सफेद और बर्फ जैसी ठंडी है। तो इसे कह रही भाई तुम्हारी त्वचा एकदम रंगहीन लगती है, एकदम सफेद लगती है और एकदम बर्फ की तरह ठंडी होती है छूने पे। आगे देखते हैं। Your eyes change color. आगे इसे कह रही है योर आईज चेंज कलर, योर आईज तुम्हारी आंखें, चेंज यानी बदलती है, कलर यानी रंग। तो कह रहा है सॉरी ये कह रही है तुम्हारी आंखें रंग बदलती है या फिर तुम्हारी आंखों का रंग बदलता है, ये इसे कह रही है। ये देखिए इसे सारी चीजें गिना रही है जो इसने नोटिस की और जिससे इसे समझ में आ रहा है कि कोई तो बात है, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं लग रहा क्योंकि इसकी इंसान जैसी चीजें ही नहीं है, इंसानों जैसे नॉर्मल सिम्टम्स ही नहीं है। आगे देखते हैं। Sometimes you speak like you're from a different time. और आगे ये कह रही है एंड समटाइम्स यू स्पीक लाइक यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम जोन। तो ये कह रही है और समटाइम्स यानी कभी कभी, यू स्पीक तुम बोलते हो, स्पीक यानी बोलना, लाइक यानी जैसे, जैसे यू आर तुम हो, फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम जोन एक दूसरे, डिफरेंट यानी दूसरे टाइम से हो, फ्रॉम यानी से। तो कह रही है और कभी कभी समटाइम्स तुम ऐसे बात करते हो, यू स्पीक लाइक, ऐसे बात करते हो, स्पीक यानी लाइक यानी ऐसे, स्पीक यानी बात करते हो, जैसे तुम दूसरे समय से हो, डिफरेंट टाइम यानी अलग समय से हो। तो ऐसे कह रही कभी तुम ऐसे बोलते हो जैसे ऐसे लगता ही नहीं कि तुम इसी टाइम के हो, ऐसा लगता है तुम किसी पहले के टाइम के, किसी अलग टाइम के हो। आगे देखते हैं। You never eat or drink anything. आगे इसे कह रही है यू नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग। यू तुम, नेवर यानी कभी नहीं, ईट यानी खाते और ड्रिंक यानी पीते, एनीथिंग यानी कुछ भी। तो कह रही है तुम नेवर यानी कभी भी नहीं, कुछ एनीथिंग खाते या पीते नहीं हो। तो इसे कह रही तुम कभी कुछ खाते पीते भी नहीं हो। आगे देखते हैं। You don't go out in the sunlight. आगे कह रही है यू डोंट गो आउट इन द सनलाइट। यू डोंट तुम नहीं करते, गो आउट यानी जाना बाहर, गो आउट बाहर जाना, इन द सनलाइट, सनलाइट यानी कि धूप। तो कह रही है तुम कभी धूप में बाहर
नहीं जाते। तो इसे कह रही है तुम कभी धूप में बाहर नहीं जाते, यानी ये रात में या कभी छाया होती है तभी बाहर निकलता है, धूप में बाहर नहीं निकलता है। आगे देखते हैं। How old are you? 17. How old are you? आगे इसे पूछ रही है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड यानी कि कितने बड़े हो तुम, यानी इसकी उम्र पूछ रही है। तो ये पूछ रही है तुम कितने साल के हो। जब आपको किसी से पूछना होता है कि कोई कितने साल का है, उसकी उम्र क्या है, तो आप कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। आगे देखते हैं। 17. आगे इसे कह रहा है आई एम 17, यानी कि मैं हूं 17 यानी 17 का। तो ये कह रहा है मैं 17 का हूं, यानी ये कह रहा है मेरी उम्र 17 साल है। How long have you been 17? आगे इसे पूछ रही है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन 17। हाउ लॉन्ग यानी कि कितने समय से, कितने समय से यू हैव तुम हो बीन 17 यानी तुम कितने समय से, हाउ लॉन्ग 17 के हो। जब हमें पूछना होता है कि कितना समय हो गया तो हम कहते हैं हाउ लॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A while. तो आगे इसे कह रहा है, इसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा है अ वाइल। अ वाइल का क्या मतलब होता है? अ वाइल का मतलब होता है कुछ देर से या कुछ समय से या काफी समय से। क्योंकि वाइल देखिए बताने के लिए समय को ही यूज होता है, पर वाइल का कोई एक डेफिनेट टाइम नहीं है कि हाँ भाई इतने टाइम को ही हम वाइल कहते हैं। वाइल कह सकते हैं कुछ देर को भी और काफी देर को भी। और क्योंकि यहाँ पे वाइल काफी देर के लिए आया, क्योंकि इसे पूछे भाई तुम कब से, और ये तो सालों से 17 का ही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे काफी समय से, यानी हो गया भाई कुछ समय, मुझे काफी समय हो गया, कुछ समय हो गया, उस तरह से ये कह रहा है यहाँ पे। तो इसे बताना चाह रहा है कि हाँ भाई हूं मैं 17 का, कब से ही हूं। I know what you are. आगे क्योंकि इसे ये सारी चीजें प्रोसेस करी तो इसे समझ में आ रहा है, और ये इसे समझते हुए कह रही है आई नो मैं जानती हूँ, व्हाट यानी क्या, यू आर तुम हो। तो ये कह रही है मैं जानती हूँ तुम क्या हो। क्योंकि इससे सारी बातें सुनी, इससे पूछी, तो इसे समझ में आ रहा है, तो ये कह रही है मैं जानती हूं तुम क्या हो। आगे बढ़ते हैं। Say it. तो इसे कह रहा है से इट। से इट यानी कि कहो, ये बात जो है ये कहो। तो कह रहा है तो फिर कहो भाई कि क्या हूं मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूं वो बताओ। Out loud. ये कह रहा है आउट लाउड, यानी ये कह रहा है तुम्हें मन में तो पता चल ही गया कि मैं क्या हूं, तो इसे आउट लाउड यानी कि जोर से, लाउड यानी जोर से, आउट यानी कि बाहर, तो यानी कि जोर से बोलो। तो ये बोल रहा है कि जोर से बोलो। आउट लाउड यानी कि हम जब किसी को कहना चाहते हैं कि आप भाई जोर से बोल रहे हैं या मैं जोर से बोल रहा हूँ, तो यू से आई से आउट लाउड या आई सेड आउट लाउड, यानी मैंने जोर से बोला। आगे देखते हैं। Vampire. तो आगे ये इसकी बात सुन के सोच के थोड़ा हिचकिचाते हुए इसे फाइनली बोल रही है वैम्पायर, यानी कि कह रही है मुझे पता है तुम क्या हो, तुम एक वैम्पायर हो। वैम्पायर अगर आप नहीं जानते तो बता देती हूँ कि वैम्पायर होते हैं ऐसे क्रीचर, ऐसे जीव
जो इंसानों का या जानवरों का खून पी के ही सरवाइव करते हैं, उनको हम कहते हैं वैम्पायर। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप ऐसी और कौन सी मूवीज या सीरीज पे इस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।